आज हम इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित चींटी कविता का अर्थ समझेंगे। उससे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षेप में जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के अमर गायक कविवर का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया और पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी की उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। सरस्वती जी के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। पंत जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: लोकायतन, दूसरी वीणा, पल्लव, गुंजन और ग्रंथि। और अन्य कृत्य भी हैं इनकी: स्वर्णधुली, स्वर्णकिरण, युगपत, उत्तरा, अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, शिल्पी आदि इनकी रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय जानने के बाद अब हम इनकी कविता चींटी का अर्थ जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता में चींटी के विशेष गुणों को बताया है और कहा है कि चींटी जैसे लघु प्राणी अर्थात छोटा सा प्राणी की जो है कर्मठता, उसका जो है मेहनत करने का जो प्रयास होता है वो इस कविता में दिखाया है कि किस तरह से जो चींटी है दिन रात प्रयासरत रहती है, निरंतर कार्य करती रहती है। देखिए उनकी कविता देखिए। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल मिलजुल, वह पिपीलिका पांति देखो न किस भांति, काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ये चींटी शीर्षक कविता ली गई है और इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसी लघु प्राणी की कर्मठता पर प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि चींटी को देखा, कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह सीधी पतली और काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, तम का अर्थ होता है अंधकार या काला, काली, जो काले धागे के समान हिलती डुलती हुई, अपने छोटे पैरों के द्वारा प्रतिपल मिलती झुलती हुई चलती है, चलती लघुपद पल पल मिल मिल झुल, वह पिपीलिका पाती देखो न किस भांति। कहते हैं कि जो आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए आपस में एक दूसरे के पीछे अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हुई चींटी की उस पंक्ति को देखो। आगे पंत जी कहते हैं, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। देखिए यहाँ पर कन 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 के चुनती अविरत का वर्ण 3 बार आया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होगा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा, जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आता है। आपने कभी देखा होगा कि जब चींटी चलती हैं तो एक ही लाइन में चलती हैं, जैसे आगे वाली चींटी चल रही होती है उसी के पीछे पीछे सारी चींटी लाइन बनाकर चलती हैं। तो इसी को देखते हुए कवि कहते हैं कि चींटी की कार्यकुशलता पर उन्होंने देखी किस प्रकार से प्रकाश डाला है पंत जी ने। वो कहते हैं कि चींटियाँ अनुशासन में रहकर पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। देखो ये चींटियाँ किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। वे अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठी करने हेतु कठोर परिश्रम करती हैं। वे एक एक कण को बिना किसी रुकावट के एकत्र करती रहती हैं। और आगे कवि कहते हैं कि चींटियाँ अपने भोजन का एक एक कण बहुत ही मेहनत से इकट्ठा करती हैं और अपने घर तक ले जाती हैं और इस कार्य में वो निरंतर लगी रहती हैं।
चींटियां अपने शरीर के वजन से कई गुना वजन उठा लेती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। यहाँ पर पंत जी ने एक नई जानकारी दी है कि चींटियों की भी गायें होती हैं। चींटी अपनी गाय को चराती हैं और ठीक समय पर उन्हें धूप का सेवन कराती हैं। वे अपने अंडे बच्चों की देखरेख करती हैं। अपनी सुरक्षा हेतु ये अपने शत्रु से भी भिड़ जाती हैं। अरी का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन। लड़ती अरी से तनिक न डरती, तो अरी शत्रु को कहते हैं। तो कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि वो अपनी सुरक्षा हेतु अपने शत्रु से भी लड़ जाती हैं, भिड़ जाती हैं और ये सदा निडर रहती हैं, ये किसी से नहीं डरती हैं। चींटियों के दल बहुत सुंदर सेना के रूप में पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं, यानी एक लाइन बनाकर चलते हैं। ये आपने देखा भी होगा कि जब चींटियाँ चलती हैं तो एक लाइन से ही चलती हैं। ये चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें भी उठाकर ले जाती हैं तथा घर, आंगन और रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। इसलिए कवि ने कहा है घर आंगन जनपद बुहारती। इसका मतलब है कि जो है चींटियाँ बहुत सी गंदी चीज़ें उठाती हैं और ले जाती हैं, इससे घर आंगन साफ हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने झाड़ पोंछ करके घर को साफ कर दिया है। आगे की कविता है, चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अक्षय। इसका अर्थ देखिए, विचरण का अर्थ होता है घूमना और श्रम से तन्मय मेहनत में लीन। चिन्हगी का अर्थ होता है अंगार, चिंगारी और अक्षय कहते हैं कभी न नष्ट होने वाली। अथक माने कभी न थकने वाली। यहाँ पर जो पंत जी हैं चींटी की सामाजिकता और क्रियाशीलता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहता है और उसके लिए अपने सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का पालन करना जरूरी होता है, उसी प्रकार चींटी का भी अपना एक समाज होता है जिसके नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक है। अतः चींटी भी मानव की तरह एक सामाजिक प्राणी है। वह भी श्रमजीवी और अच्छी नागरिक है, यानी वह जो चींटी है वो बहुत ही मेहनती होती है और बहुत ही अच्छी नागरिक होती है। वह समाज में रहती है, समाज से अलग नहीं रहती। इसीलिए तो चींटी जो है एक लाइन बनाकर चलती हैं। और यहाँ पर कवि ने ऊपर जो है काली वाली चींटी के लिए कहा था कि काले धागे सी, यहाँ पर एक लाल चींटी भी होती है, उसके लिए कहा है कि तुमने चींटी को देखा होगा, उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति छोटा और पतला है। उसका आकार जो है बहुत ही छोटापन, किसी से छिपा नहीं है। वह छोटी होती भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती है, मतलब बिना डरे जो है घूमती रहती है। उसे किसी का डर नहीं होता कि कोई क्या कहेगा। वो जो लाल वाली चींटी होती है वो बहुत ही निडरता के साथ घूमती रहती है। वह अपने कार्य में पूरी लगन में लगी रहती है और वह क्रियाशीलता की प्रतिमूर्ति है। वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है जो कभी नष्ट नहीं होती। ये जो चींटी होती है ये बहुत मेहनती होती है, दिन रात कार्य में लगी रहती है और इसका छोटापन किसी से छिपा भी नहीं है, लेकिन छोटी होने पर भी पूरी पृथ्वी पर ये निडर घूमती रहती है। आगे पंजी कहते हैं, वह भी क्या देही है तुलसी, प्राणों की झिलमिल सी, दिन भर वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। आगे कवि कहते हैं कि चींटी का शरीर तिल के समान अत्यंत छोटा है, बहुत छोटा है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। वह इतनी अधिक परिश्रमी है, मेहनती है कि दिन भर में पैदल ही मीलों तक की यात्रा कर लेती है। वह परिश्रम से कभी नहीं घबराती, मतलब जो चींटी होती है वो मेहनत करने से कभी नहीं डरती है और बिना थके
निरंतर लगातार अपने कार्य में लगी रहती है। ये कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो युगवाणी है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। पंत जी ने चीटी कविता के माध्यम से मानव को प्रेरित किया है और उसके निरंतर अपना कर्तव्य करने की शिक्षा भी दी है कि चींटी तो एक छोटा सा प्राणी है, लेकिन फिर भी वो कितनी मेहनती है, दिन रात कार्य करती रहती है, अपने शरीर के वजन से कई गुना वजन उठा लेती है। तो हम तो मानव हैं, मानव को एक चींटी से सीख लेनी चाहिए कि निरंतर किस तरह से चींटी काम करती रहती है, मेहनत करती रहती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जो है दिन रात मेहनत करके सफलता प्राप्त करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए और समाज में जो है अच्छे नागरिक बन करके रहना चाहिए। तो यहाँ जो है चींटी के माध्यम से कवि ने परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है और सामाजिकता को एक बहुत बड़े सामूहिक बल के रूप में प्रस्तुत किया है कि समाज में इकट्ठा होकर के रहकर ही, एकता से रह करके ही जो है मानव की भलाई है। जिस प्रकार से चींटियाँ एकत्र होती हैं और इकट्ठी होकर के सामाजिक प्राणी की तरह कार्य करती हैं और सब मिलजुल कर कार्य करती हैं, उसी प्रकार से मानव को भी समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये चींटी तो एक छोटी सी प्राणी है, तो वो छोटी सी प्राणी होकर के समाज में इकट्ठी होकर रहती है, प्यार से रहती है। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य फिर क्यों नहीं रह सकते समाज में, है ना, प्रेम से क्यों नहीं रह सकते हैं। तो यही जो है इस कविता का संदेश है। पंत जी देना चाह रहे हैं कि मनुष्य को भी सामाजिक बंधनों में बंध करके रहना चाहिए और समाज में जो है प्रेम भाव से रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से चींटी रखती हैं उसी प्रकार से कविता में भाषा साहित्य खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार, उपमा तथा अनुप्रास है। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पाठ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनके कोर्स में ये रखा हुआ है। तो जो इस वर्ष कक्षा 10 में बैठने वाले हैं बच्चे, कक्षा 10 में बैठने वाले हैं, वो बच्चे इस पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लें। तो मुझे आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।